Hello students, my name is Jitendra Awaya and I have come with a new chapter of class 9 Geography, that is first chapter India, Size and Location. So students, इस लेसन में हम लोग इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी प्लेस के लोकेशंस के बारे में पूछते हैं तो हम यहाँ है वहाँ है ऐसे बताते हैं। सो उस तरीके से नहीं बताना है। सो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली लोकेशन कैसे शो किया जाता है, और इसी चैप्टर में वही चीज आप सीखने वाले हैं। सो अगर हम हमारी कंट्री इंडिया के लोकेशंस के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि इंडिया इज इन द एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, अब उसके पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉन्गिट्यूड एंड द लैटिट्यूड। सबसे पहले लेट अस सी दिस इज ए ग्लोब। ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब में क्या होता है कि ग्लोब को हम लोग अलग अलग हेमिस्फीयर में डिवाइड करके रखें। ओके, सो अगर ये लाइन देखते हैं तो इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। क्या कहा जाता है? इक्वेटर। ओके, अब क्यों इक्वेटर कहा जाता है? क्योंकि जो अर्थ है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है उस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं। ओके ओके, फिर अगर हम देखें तो अगर अर्थ को इसके बेस पे भी देखते हैं तो इसको फिर दो टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस लाइन के बेस पे देखेंगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा उसको कहा जाता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, जो नीचे का पोर्शन होगा उसको कहा जाएगा साउथर्न हेमिस्फीयर। जो अगर इस लाइन के बेस पे देखेंगे तो इस साइड का जो एरिया होगा इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस साइड का जो पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जब हम ग्लोब की बात कर रहे हैं तो ग्लोब में जो हम बात कर रहे थे अबाउट दिस लाइन, जो लाइन इस टाइप से है वो लाइन कहलाएगी लैटिट्यूड। ओके, इसको हम कहेंगे लैटिट्यूड। अगर याद रखना है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो लाइन लेटी हुई है उस लाइन को बोलेंगे लैटिट्यूड। ओके, फिर हम देखते हैं अगर इस लाइन के दिस आर कॉल्ड इमेजिनरी लाइंस। याद रखना, इस लाइन के बारे में अगर डिस्कस करें तो इस लाइन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। ओके, तो आपको कैसे याद रखना है, जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड है और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड लाइन है। ओके, सो जो हमारी कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमारी कंट्री अगर देखा जाए तो ये वाले पोजीशन में आपने को देखने को मिले। दैट मींस कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, सो आज हम उसी के लोकेशन से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि जो हमारी कंट्री है उसका एग्जैक्ट लोकेशन जो ग्लोब है उसके ऊपर है कहां। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी भी किसी कंट्री के लोकेशंस को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का नॉलेज होना जरूरी है। देन ओनली यू विल बी एबल टू टेल कि द कंट्री कहां पर लोकेटेड है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम बात कर रहे थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की, तो हमारी कंट्री की जो लेटी हुई लाइन मैंने आपको बताया, लेटी हुई लाइन मतलब उसको लैटिट्यूड बोलेंगे और जो लॉन्ग लॉन्ग लाइन है उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। अब जो हमारी कंट्री की दिस आर द इमेजिनरी लाइंस, ऑलरेडी मैंने क्लियरली बोला है। ओके, सो हमारी कंट्री की जो लैटिट्यूड होती है दैट इज बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, अब अंडरस्टैंड करना कि ये वाला जो हिस्सा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्यों लिखा है। ये तो इंडिया का साउथ होता है, लेकिन नॉर्थ क्यों है?
वेरी सिंपल है, जैसा हमने अभी कहा है कि इंडिया का जो लोकेशन है वो कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और इसलिए ये क्या होगा, इसको कहा जाएगा कि ये नॉर्थ, इसलिए इसी को कहा गया है नॉर्थ। तो हमारी लैटिट्यूड कहां से कहां एक्सटेंड कर रही है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और ये नॉर्थ क्यों आया होगा, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दिस इज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। सो जो नेक्स्ट है वो है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड तो आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉन्गिट्यूड। ओके, तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब देयर विल बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि ये ईस्ट यहाँ पर क्यों कहा गया है। ये तो अगर देखा जाए हमारी कंट्री में, अगर देखा जाए नॉर्थ ये हुआ, वेस्ट, ईस्ट एंड द साउथ। लेकिन आप बोल रहे होंगे सर आप तो यहाँ पर वेस्ट ईस्ट बोल रहे, वेस्ट बोलना चाहिए। नो, आई विल क्लियर योर डाउट। सो क्या होता है कि जो हमारी, जो मैंने जैसे कहा कि दिस लाइन से लॉन्ग लाइन को हम क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड लाइन। तो क्या हो रहा है, जो लॉन्ग लाइन जो हमारी इस बॉर्डर को टच कर रही है, इमेजिनरी लाइन विच इज टचिंग द बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री ऑफ वेस्टर्न साइड वाला। ओके, सो क्या हो रहा है, ये जो ईस्ट इसलिए कहा गया है बिकॉज इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे मैंने आपको कहा कि इधर का पोर्शन कौन सा हेमिस्फीयर है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे अगर देखते हैं तो हमारा इंडिया इस साइड लाई कर रहा है और इस साइड लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमने इसको कहा ईस्ट। क्लियर? तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। अब ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है ये हमारी जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो बॉर्डर है, मतलब मोस्ट कॉर्नर पार्ट ऑफ आवर कंट्री दैट इज व्हिच इज इन द ईस्टर्न साइड, जो टच हो रहा है उस लॉन्गिट्यूड को कहा गया है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटिट्यूड कहां से है, जो हमारे यहाँ पर जो कन्याकुमारी वाला जो पोर्शन टच हो रहा है लैटिट्यूड से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ओके, फिर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट बिटवीन से किसमें है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। There is another imaginary line है that is called as Tropic of Cancer, जो कि हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, और यही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री पे है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। अब फिर नॉर्थ क्यों नहीं, आपको क्लियर हो गया क्योंकि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अब अगर हम हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में देखते हैं तो हमारे कुछ आइलैंड्स हैं, ओके, जो कि इंडिया के हिस्से हैं, और जो हमारा इस साइड जो अरेबियन, ये इधर है अपना ये अरेबियन सी। ओके, इस अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हमारे हैं वो लक्षद्वीप आइलैंड है। अगर हम साउथ ईस्ट में देखें तो यहाँ पर देखोगे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ये पूरे, और ये है ऊपर का जो पोर्शन अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर का कहलाएगा अंडमान एंड जो साउथ साइड में होगा वो क्या कहलाएगा, निकोबार। तो दिस आइलैंड्स आल्सो आर द पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द विड्थ ऑफ आवर कंट्री। अगर हम वेस्ट से लेकर ईस्ट तक का मेजरमेंट करते हैं और हमारे इंडिया के विड्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। अगर हम नॉर्थ से लेकर साउथ तक की लेंथ देखते हैं तो हमारी लेंथ कितनी है, 3214 किलोमीटर। There is one another imaginary line that is called as a standard meridian, और हम इससे कहते हैं हमारे इंडिया में IST, which is 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है, और इसी के बेस पे हमारे इंडिया का एक कॉमन टाइम सेटअप किया जाता है।
अगर हम टाइम की बात करें, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ और गुजरात में चले जाओ तो यहाँ और यहाँ का ऑलमोस्ट 2 आवर्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ 4 o'clock के अराउंड 4 o'clock क्या होता है, सनराइज हो जाता है, और यहाँ पर अराउंड 6 o'clock सनराइज करता है। तो जो डिफरेंस है, अगर जैसे मान लो किसी को यहाँ से जाना है और ये 6 o'clock जाता है और यहाँ का टाइम 4 o'clock होता है, तो ये टाइम कंफ्यूजन वाला रहेगा। एंड देयरफॉर उसी के बेस पे हम लोग जो हमारी IST है, इसके बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, टाइम ऑफ आवर कंट्री। तो ये था हमारे लोकेशंस के बारे में। ओके, इंडिया का लोकेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, जो कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक का बटन जरूर दबाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और आने वाले समय में जल्दी ही मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ में आपके सामने आऊंगा।